हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट पोजीशन। हमारा जो हॉस्पिटल होता है उसमें हम पेशेंट को काफ़ी अलग अलग पोजीशंस में लेटाते हैं। कभी बिठा देंगे, कभी लेटा देंगे, कभी ऐसा टेढ़ा कर देंगे, कभी पैर ऊपर कर देंगे, कभी सर ऊपर कर देंगे, है ना, कभी पैर खोल देंगे, कभी ऐसा टेढ़ा करके कुछ नीचे लगा देंगे। तो वो सब हम कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? तो ऐसी पोजीशंस जो हम बना रहे हैं पेशेंट की, वो क्यों बना रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, किस केस में ऐसी पोजीशंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग पोजीशंस में लिटाते हैं। तो कौन सी पोजीशंस होती हैं वो, उन सब के बारे में अच्छे से आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना अच्छे से। ओके, आप वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट पोजीशन। तो पेशेंट जो पोजीशन होती है वो होता क्या है? पेशेंट पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द पेशेंट्स बॉडी इन स्पेसिफिक पोस्चर। एक स्पेसिफिक पोस्चर में लेटाएंगे पेशेंट को, उल्टा करके, टेढ़ा करके, सीधा करके, ठीक है, पैर ऊपर करके, कुछ भी पोजीशन हो सकती है। स्पेसिफिक एक पोस्चर होता है टू फैसिलिटेट मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि आप मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प दे सको पेशेंट को, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से कर सको। पेशेंट के कंफर्टेबिलिटी के लिए भी कभी कभार करते हैं कि पेशेंट की जो है कंफर्टेबल ना हो तो भी अलग पोजीशन में लिटा देते हैं। और हमारे काफ़ी सारी सेफ्टी के लिए भी हमारे हेल्थ केयर सेटिंग में पेशेंट को अलग अलग पोजीशन में लिटाया जाता है। सर्जरीज के दौरान लिटाया जाएगा अलग अलग पोजीशंस में। ओके, तो हमारा जो पेशेंट पोजीशनिंग है उसका मेन गोल क्या है? हम पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस में क्यों लिटाते हैं? इट प्रोवाइड पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी। ये पेशेंट को कंफर्ट देता है और पेशेंट की सेफ्टी देता है पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि अगर हमको किसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर पार्ट को ऑपरेट करना है, तो हम पेशेंट को पूरा तो उसको न्यूड नहीं करेंगे ना पेशेंट को, कि सारे कपड़े तो उसको उतारेंगे नहीं। एक पर्टिकुलर एक एरिया को ही हम स्पेसिफिक रखते हैं जहाँ पे हमको करना होता है। वरना पेशेंट क्या होता है, पेशेंट गलत फील करता है, कई बार अलग से कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए भी हम स्पेसिफिक पोजीशंस में पेशेंट को लिटाते हैं। मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी। तो इसका मतलब यही है, पेशेंट की डिग्निटी या प्राइवेसी के लिए, क्योंकि उसकी प्राइवेट चीज़ें होती है काफ़ी सारी, ठीक है, तो उसको हार्म ना पहुंचे, पेशेंट को कुछ मेंटल स्ट्रेस ना पहुंचे, इसलिए हम पेशेंट की स्पेसिफिक एरियाज से रिलेटेड ही हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं। अलाउ मैक्सिमम विजिबिलिटी एंड एक्सेस। और जिस पेशेंट को जिस पोजीशन में लिटा रहे हैं उससे हमको क्या मिले? मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले। हमको जो विजिबिलिटी मिल रही है पेशेंट को, हम देख रहे हैं वो अच्छे से देख पाए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिल पाए उस जगह का, उस लोकेशन का जहाँ पे हमको ऑपरेट करना है, यहाँ पे हमको कुछ भी काम करना है उस पेशेंट की बॉडी में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सुपाइन या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? सुपाइन पोजीशन या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल सीधा आपका फेस ऊपर करके लेटा होता है। पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक, अपनी पीठ के ऊपर स्पेशली क्या होगा, और नॉर्मली लेटा होता है। जैसे आप सोते हो ना, नॉर्मल ऐसे सीधे होकर, तो नॉर्मली लेटा होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? जनरल एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल असेसमेंट के लिए, वाइटल्स लेने हो लेटे हुए पेशेंट को, तो उस केस में आपकी स्लीपिंग के लिए भी पेशेंट जनरली आपका यही अवस्था यूज़ करते हैं, या फिर कोई कार्डियक प्रोसीजर हो तो भी इस केस में आपको पेशेंट को ऐसे सीधा लिटाया जाता है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है। इस पोजीशन में अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लेटा होगा ना, तो पेशेंट को इस तरह के कुछ आपके प्रेशर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्कैपुला पे, ऑक्सीपिट पे, आपके सैक्रम पे, तो इन जगह पे क्या होता है, अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रेशर अल्सर जिनको बोलते हैं हम, तो इसका एक ड्रॉबैक होता है। तो पेशेंट की पोजीशंस भी हम पेशेंट नर्सेस को बोलते हैं कि आप पेशेंट की पोजीशन हर 3 से 4 घंटे में या 2-3 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करने को बोलते हैं हम। ओके, ताकि पेशेंट को एक पर्टिकुलर जगह पे अल्सर ना हो जाए, प्रेशर अल्सर जिनको बोलेंगे हम, वो ना हो जाए। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन। लेटरल पोजीशन, जैसे आप टेढ़ा करके लेटते हैं तो टेढ़ा करके पेशेंट को लिटा रखा होता है। साइड लाइन पोजीशन होती है ये, पेशेंट साइड में लेटा होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पेशेंट का चेस्ट के बीच में, हिप के बीच में और लोअर एक्सट्रीमिटी के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट ने तकिया भी लगा रखा है अपने कंफर्टेबल के लिए। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि पैरों के बीच में, चेस्ट के पास भी लगा रखा है ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो, ईजिली पेशेंट रह सके। ये कब यूज़ करते हैं हम? प्रेशर रिलीफ के लिए, कंफर्टेबल अल्टरनेटिव टू सुपाइन पोजीशन। सुपाइन में पेशेंट थक गया लेटे लेटे, तो पेशेंट को टेढ़ा करके लेटा दो। ओके, फिर नेक्स्ट आती है हमारी प्रोन पोजीशन। व्हेन द पेशेंट लाई ऑन द स्टमक विद देयर फेस डाउन। स्टमक उल्टा होकर लेटा होगा, जैसे कभी कभार कुछ लोगों को आदत होती है उल्टा लेट के सोने की। ठीक है, तो पेशेंट को उल्टा लेटा दिया जाता है, यूज करा जाता है ये पर्पस। इस पेशेंट को इस पोजीशन में कब लेटाएंगे हम? जब हमको न्यूरो सर्जरी करनी होगी। और मोस्ट केसेस कब होंगे हमारे? नेक की कोई सर्जरी हो, हमारे कोई स्पाइन की सर्जरी हो, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को
प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। ठीक है, आपकी नेक की, गर्दन की कोई हो, रीढ़ की हड्डी की कोई हो, तो ये पोजीशन हम पेशेंट की बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉवलर पोजीशन। फॉवलर पोजीशन देखिए, इसको हम सेमी सिटिंग पोजीशन बोलते हैं, यानी कि आधा बैठा आधा लेटा। ठीक है, तो पेशेंट प्रॉपर लेटा भी नहीं होता, प्रॉपर बैठा भी नहीं होता, इसको हम सेमी सिटिंग पोजीशन में बोलते हैं। इसमें पेशेंट की जो बेड होता है उसकी पोजीशन जो होती है वो कितना सेट करते हैं हम 45 टू 60 डिग्री एंगल पे इसको हम पेशेंट के बेड को एलिवेट करते हैं। ठीक है, 45 टू 60 डिग्री पे। इसका पर्पस क्या होता है, डिस्पनिया या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का अगर कोई पेशेंट है, यानी कि पेशेंट को कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस पेशेंट को इस कंडीशन में हम पेशेंट को इस फॉवलर पोजीशन में लिटाते हैं। या फिर अगर कोई पेशेंट को खिलाना हो, खाना भी ना खाना हो, तो उस केस में भी ये पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। ये बेनिफिट होता है पेशेंट के लिए। कुछ कार्डियक कंडीशंस वाले जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट्स को भी इन आपके फॉवलर पोजीशन में लिटाया जाता है। आपकी जो फॉवलर पोजीशन होती है उसमें भी आपके 3 अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? लो फ्लावर, तो इसमें क्या होगा, हमारा 15 टू 30 डिग्री एंगल पे पेशेंट को लिटाया जाता है। सेमी फ्लावर में आपका फॉलर में आपका 30 टू 45 डिग्री पे लिटाया जाएगा, और आपका हाई फॉलर में पेशेंट को 45 टू 60 डिग्री एंगल पे लिटाया जाता है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं बेड की अलग अलग पोजीशंस बना रखी हैं। नेक्स्ट हमारी पोजीशन आती है ऑर्थोपेनिक और ट्राइपॉड पोजीशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑर्थोपेनिक या फिर ट्राइपॉड पोजीशन। ये इसमें क्या होगा, पेशेंट को सीधा बिठाया जाता है एंड लीन फॉरवर्ड, और आगे की तरफ बिल्कुल जैसे थोड़ा बहुत हेड डाउन करते हो ना, जब आप डेस्क पे बैठते हो थोड़ा हेड डाउन करते हो, तो आप ये बता लो कि हेड डाउन के बीच में आपका 2-4 आपने बैग रख दिए या फिर 1-2 तकिए रख दिए हैं। ठीक है, ओपन विद देयर आर्म ब्रेस्ड अगेंस्ट अ सरफेस सच एज टेबल और बेड फॉर सपोर्ट। तो आगे कुछ उसने टेबल या बेड पे कुछ सपोर्ट लेके पेशेंट इस तरीके से लेट गया। तो उस केस में हम कैसे, इसका मेन पर्पस क्या होगा, इसमें क्या पेशेंट को क्यों लेटा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में क्यों बिठा रहे हैं? मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन, ताकि पेशेंट को एक्सपेंड जो होंगे उसके लंग वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो पाएँ, फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो पाएँ, टू ओवरऑल वेंटिलेशन इन पेशेंट। तो पेशेंट का जो वेंटिलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए ऐसी पोजीशन में पेशेंट को लिटाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी पोजीशन आती है सिम्स या फिर सेमी प्रोन पोजीशन। सेमी प्रोन, ठीक है, प्रोन कैसा होता है, बिल्कुल उल्टा, और सेमी प्रोन, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करके उल्टा। द पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड विद द लोअर आर्म पोजीशन बिहाइंड देम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे उल्टा हो जाओगे तो दोनों की दोनों आर्म्स क्या होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं आपकी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक आर्म जो होगी पीछे की साइड पे, जैसे आप इधर देख सकते हैं, तो एक आर्म जो है पेशेंट की वो पीछे की साइड पे है। ठीक, एंड द अपर लेग इज फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड नी, और अपर लेग जो है वो फ्लेक्स्ड है, थोड़ा सा ऐसे करके है। ठीक है, हमारा निप और आपकी हिप और नी के पास। ठीक, पर्पस क्या होगा ये हम कब करते हैं, आपके रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए या फिर अनीमा के केस में हम इस पोजीशन में पेशेंट को लिटाते हैं। ये क्लियर व्यू देता है हमारे डॉक्टर्स को और डॉक्टर को, ताकि आपको अगर कोई एरिया एग्जामिन करना है, रेक्टल एरिया, ठीक है, या फिर वेजाइनल एरिया जैसे कि सर्विक्स हो गया या फिर कोई जेनाइटल एरिया, तो उस केस में भी इस पोजीशन में पेशेंट को लिटाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी, इस तरीके से पेशेंट के जो पैर हैं इसमें इस तरीके से लिटा देते हैं पेशेंट को, पैर ऊपर करके 90 डिग्री एंगल पे। द पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड विद देयर लोअर आर्म। ठीक है, तो पेशेंट आपका लोअर आर्म करके लेटा होता है, पोजीशन बिहाइंड देम, एंड द अपर लेग इज फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड नी, और जो इसका अपर लेग होगा पेशेंट का वो आपका इस तरीके से 90 डिग्री पे पेशेंट को लिटाया जाता है। पर्पस क्या होगा इसका, कॉमनली यूज्ड इन गायनोकोलॉजिकल एंड यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। तो कोई गायनो की कोई पेशेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर यूरोलॉजिकल किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस केस में हम ये स्टडी करने के लिए पेशेंट को इस तरीके से लिटाते हैं इस पोजीशन में। ये पेल्विक का अगर आपको एग्जामिनेशन करना हो, चाइल्ड बर्थ के केस में लिटाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी के केस में, आपकी अगर सिस्टोस्कोपी करनी हो, ठीक है, सिस्टो आपकी गांठ बन जाती है तो उस केस में आपका होगा, या फिर आपकी कोलोनोस्कोपी के केस में, कोलोन्स आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें कोलोन्स होते हैं, तो कोलोनोस्कोपी अगर कोलोन्स देखने हो तो करेंगे। हमारा यूरिन कैथराइजेशन करना हो तो भी इस केस में पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लिटाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट को उल्टा लेटा दिया जाएगा। इन्वॉल्व्स द लोअरिंग द हेड ऑफ बेड
एंड रेजिंग द फुट ऑफ द बेड ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट के जो पैर होंगे वो ऊपर कर दिए जाएंगे और सर जो होगा वो नीचे की साइड पे कर दिया जाएगा। ये क्यों करना पड़ेगा? जो पेशेंट्स होंगे हाइपोटेंशन के, ठीक है, जिनको आपका बीपी जो होगा जिनका कम हो जाएगा, तो उसमें वेनस रिटर्न लेने के लिए, ठीक है, तो पैर से जो आपका ब्लड है वो वापस आपका ब्रेन तक आए, तो इसलिए क्या होगा, हम ये पेशेंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में लिटाते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। रिवर्स, अब उल्टा कर दिया हमने। अब देखिए इसमें पेशेंट को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। पेशेंट का जो फुट है वो कैसा कर दिया हमने, पेशेंट का फुट नीचे की तरफ कर दिया और उसका जो आपका फेस है वो ऊपर की तरफ कर दिया। फेस ऊपर की तरफ करेंगे और फुट नीचे की तरफ, बिल्कुल रिवर्स कर दिया हमने, ठीक। इसका पर्पस क्या होगा, टू मिनिमाइज ईजोफेगल रिफ्लक्स। आपका जो ईजोफेगल रिफ्लक्स होता है, ईजोफेगल रिफ्लक्स क्या होगा, आपका जो फूड होगा ना वो आपका स्टमक से वापस आपके फूड पाइप में जा रहा है। अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो उस केस में पेशेंट को इस पोजीशन में लेटाया जाता है। या फिर आपका हाइटल हर्निया के पेशेंट जो होते हैं, हाइटल हर्निया जैसे आप ये देख सकते हैं इमेज में, तो आपका ये जो डायफ्राम मसल होती है उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो ईजोफेगस है, ये आपका जो स्टमक है, ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, जो स्पिंचर्स से आपका कनेक्ट हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका एक तरीके का बल्ग बन जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ईजोफेगल रिफ्लक्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में लेटाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ, ठीक है, इसको हम क्रसाके भी बोलते हैं। इज वेयर इन द पेशेंट एब्डोमेन लाइज फ्लैट ऑन द बेड। तो पेशेंट को बेड पे लेटा देंगे इस तरीके से। द बेड इज सीजर्ड सो द हिप इज लिफ्टेड, और बेड को इन बीच की साइड से उठाएंगे ताकि आपका जो हिप है पेशेंट का वो ऊपर की साइड पे आ जाए, ऊपर की साइड पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड द लेग्स एंड द हेड आर लो, और पेशेंट का पैर भी नीचे की साइड पे होगा और हेड भी नीचे की साइड पे होगा, बस पेशेंट का जो हिप है वो ऊपर की साइड पे होगा। ओके, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये हम पेशेंट को इस पोजीशन में क्यों लेटा रहे हैं? यूज्ड फॉर सर्जरीज इन्वॉल्विंग द एनस, रेक्टम, फोकाइक्स, सर्टेन बैक सर्जरीज एंड एड्रिनल सर्जरीज। तो आपको पेशेंट को अगर एनस कोई सर्जरी देनी हो या फिर रेक्टम की कोई सर्जरी हो पेशेंट की, कोकाइक्स आपकी जो बोन होती है सबसे रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे वाली, उसमें कोई दिक्कत हो, या फिर आपके कोई बैक की कोई सर्जरी हो, या फिर एड्रिनल ग्लैंड जो होगा उसकी सर्जरी हो, तो उस केस में हम ये जैक नाइफ पोजीशन पेशेंट को देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी पोजीशन आती है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट, ठीक है, तो नी आपका बेड के साथ लिटाएंगे पेशेंट को, और आपका चेस्ट जो होगा वो भी आपका बिल्कुल नीचे की साइड पे कर लेते हैं। द चेस्ट इज प्लेस्ड फ्लैट ऑन द सरफेस बाइल द बटक आर एलिवेटेड इन द एयर। तो आपका जो होगा पेट होगा उसको आपका जो ये होगी आपके बटक होगा, हिप होगा, उसको हम ऊपर की साइड पे एलिवेट करवाते हैं, अलाउइंग द नीज टू रेस्ट ऑन द सरफेस। आपकी जो नीज होगी उसको सरफेस पे बिल्कुल हम लगवाते हैं। पर्पस क्या होगा इसमें, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं डॉक्टर हैं प्रॉपर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, ठीक है। तो पेशेंट को कोई आपका हर्निया हो गया हो तो उस केस में इस पोजीशन में पेशेंट को लिटाया जाता है, या फिर कोई गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना हो वुमेन्स में, तो भी आपका पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन में लिटाया जाता है, ठीक है, ताकि आपका रेक्टल जेनाइटल एरिया जो भी है उसको अच्छे से एग्जामिन कर पाए डॉक्टर्स आपके। नेक्स्ट आपकी पोजीशन आती है किडनी पोजीशन। मॉडिफाइड लेटरल पोजीशन भी इसको बोल सकते हैं हम। लेटरल पोजीशन है, टेढ़ा करके पेशेंट को लिटा रखा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रखा है इसमें। वेयर इन द एब्डोमेन इज प्लेस्ड ओवर अ लिफ्ट इन द ऑपरेटिंग टेबल दैट बेंड्स द बॉडी। तो ठीक है, जो आपका एब्डोमेन जो है वो आपका थोड़ा सा लिफ्ट कर रखा है ऑपरेटिंग बॉडी की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से एब्डोमेन को थोड़ा सा लिफ्ट कर रखा है। तो इसका पर्पस क्या होता है, आपका रेट्रोपेरिटोनियल एरिया देखने के लिए। ये जो एरिया है ना आपका, ये आपका कौन सा एरिया है, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया। रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में आपके टोटल 10 ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में मेरे को बताना कौन कौन से 10 ऑर्गन्स आते हैं आपके रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में, ठीक है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए अगर उसमें कुछ दिक्कत है, उसको देखना है, उसकी सर्जरीज हैं, तो उस केस में हम पेशेंट को किडनी पोजीशन में लिटाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था आपके हॉस्पिटल के पोजीशन के ऊपर कि आपके पेशेंट को कौन कौन सी पोजीशन में हम बिठाते हैं, लेटाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपने वीडियो पहली बार देखी हो, चैनल पे पहली बार विजिट करे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।